हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, क्या बड़े चेंज लाएगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम जानेंगे कि गुरु नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं और ये सूचना बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। क्या सूचना है? प्रिय दर्शकों, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, तो उससे आपको जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि जब आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप कैसे फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, तो उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो आप लिंक द्वारा जुड़ जाइए और इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे और भी आपके जान पहचान के लोग या अन्य लोग भी अपनी फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकें और इसका लाभ ले सकें। क्योंकि ये जो सूचना है ये कुछ समय के लिए ही है, ज़्यादा लंबा समय नहीं रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप खुद भी टेलीग्राम में जुड़िए और इसका लाभ उठा सकते हैं फ्री कुंडली विश्लेषण का। चलिए जानते हैं गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। तो गुरु जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि ये आपके लग्न से हैं। यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं, तो राशि से भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, गुरु महत्वपूर्ण तो हैं ही, परंतु जिसके नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में ये गोचर करेंगे, गोचर कर रहे हैं 10 अप्रैल को शाम को 6:50 से इनका गोचर शुरू हो चुका है मृगशिरा में, जो कि बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ये 13 जून को शाम को नहीं, रात में 23:28 यानी कि 11:28 तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मंगल जो कि आपके लिए गुरु के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपके पंचमेश बनते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। समय की अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी आपको लेट प्राप्त हो रही है, परंतु आइए अब हम जानते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मंगल आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके बेश भी हैं, और गुरु आपके लग्नेश हैं और लग्नेश के साथ साथ ही आपके सुखेश भी हैं। और गुरु इस समय जिसकी राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि शुक्र की राशि वृषभ पर, तो शुक्र आपके षष्ठेश हैं और साथ में षष्ठेश के साथ सब एक ऐसा भाव जो कि बहुत महत्व रखता है, आय भाव, उसके भी आधिपत्य रखते हैं शुक्र। क्योंकि देखा जाए तो शुक्र इस समय उच्च अवस्था में है और मंगल इस समय नीच अवस्था में है। सोचिए कि एक ग्रह जिसके राशि में बैठे हैं गुरु वो उच्च, और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं वो नीच अवस्था में, परंतु मंगल नीच तो है ही, इसके अलावा राहु से भी प्रभावित हैं, इसलिए राहु का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा मंगल के साथ। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव इन आने वाले समय में गुरु देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में देखा जाए तो सुखों की वृद्धि करने वाला, और यदि आप चाहते हैं कि भैया घर ले लिया जाए, प्रॉपर्टी ले लिया जाए, या गाड़ी वाहन या जो भी लग्जरी की चीज़ें आप लेना चाहते हैं, तो इस समय गुरु ग्रह का ये परिवर्तन आपको सपोर्ट करेगा। परंतु यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं तो ज़रा सावधान थोड़ा रहिएगा, क्योंकि इस समय मंगल
बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मैंने जैसे बताया है कि नीच है एक तो, और राहु से भी प्रभावित है, तो आपको सतर्क रहना है। वैसे तो जब तक मंगल अभी नीच अवस्था में है तो थोड़ा बचिएगा, यदि ऐसा कुछ बहुत ये ना हो इमरजेंसी वाला, तो कोशिश करना चाहिए कि इसे थोड़ा रोक दें। पर यदि कुछ करना ही है, कुछ ज़रूरी ही है, तो फिर ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग हो सकता है कि आपको धोखा दें, तो इससे बच के आपको रहना है। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना हो, हितैषी हो, वही पता चला कि है ना गेम खेल गया, तो इसलिए आपको सावधान रहना है। गुरु आपके लग्नेश हैं, इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि भी कराएंगे। आपके जीवन में इस समय आप वो निर्णय लेंगे जो आपके जीवन में सफलताएं और ऊंचाइयां हासिल कराएंगे। आप अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेंगे और उनसे प्रभावित आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव होते हुए भी दिखाई देंगे। साथ में यदि आप किसी बीमारी से बहुत समय से लड़ रहे हैं तो उसमें भी अब राहत देखने को मिलेगी, शत्रु बाधाओं से राहत देखने को मिलेगी। और यदि फाइनेंस की समस्याएं हैं लंबे समय से, तो फाइनेंस की समस्याओं में भी अब कमी आएगी। तो देखा जाए तो ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपको किसी काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गुरु मंगल से भी प्रभावित होंगे, राहु से भी प्रभावित होंगे मंगल, तो यहाँ पर ये भी प्रभाव दिखेगा। और शुक्र थोड़ा सा कई बार, क्योंकि शुक्र से भी गुरु प्रभावित होंगे, तो शुक्र कई बार खर्च अधिक करवा देते हैं, तो थोड़ा इससे बच के रहना है। क्योंकि लोग ये समय भी थोड़ा जो गर्मी का समय होता है, इस समय लोग थोड़ा घूमने भागने यहाँ वहाँ जाते हैं कई बार, तो खर्च की स्थिति बनती है। ठीक है, हम कमा ही इसलिए रहे हैं कि भैया खर्च करें, परंतु उतना ही जितना पता चले कि ऐसा ना हो कि बाद में जेब ही खाली हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी गुरु का ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण आपको लाभ देने वाले हैं गुरु। चलिए हम उपाय जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जो प्रभाव आपने मुझसे अभी सुना ये गोचर के आधार पे है, और जो मैक्सिमम वीडियो आप देखते हो गोचर के आधार पर होती, तो आपको गोचर के आधार पे कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण किए बिना कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं, क्योंकि ये गोचर आधा ही प्रभाव देता है, पूरा प्रभाव नहीं देता है, आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली देती है। इसलिए दोनों को देखना बेहद जरूरी है, कुंडली को भी गोचर को भी। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप के पुरोहित जो हैं, आपके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों की सेवा करिए। और यदि आपने गुरु मंत्र ले लिया है तो गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। और पीला चंदन भी आप लगा सकते हैं, ना हो तो केसर का चंदन या तो हल्दी का चंदन लगा सकते हैं। और गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे उतना ही आपके लिए हितकर है। रही बात कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो फिर आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा और भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। मंत्र आपने लिया तो गुरु आराधना करिए, नहीं लिया है तो भगवान विष्णु की आराधना करिए, तो इससे आपको और भी अच्छे फल देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।